सो गाइज आज डेट है 22 अप्रैल, डे है वेनसडे। आज मैंने सेंसेक्स में ऑप्शन सेलिंग की, निफ्टी में ऑप्शन बाइंग की। एंड मैंने जब आज मॉर्निंग में ट्रेडिंग स्टार्ट की तो मेरी 3 ट्रेड्स थी जो कि बैक टू बैक सक्सेसफुल हुई, जिसमें मैंने ऑलमोस्ट अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर लिया था। मेरा एमटॉम मॉर्निंग के 1 आवर में ही ऑलमोस्ट 24-25 थाउजेंड के प्रॉफिट में था। लेकिन उसके बाद जो सेकेंड हाफ था उसमें मैंने जो ट्रेड्स ली वो सारी की सारी मेरे स्टॉप लॉस हिट करके गई। अगर आप मेरी स्क्रीन पे देखो तो मुझे एक ब्रेकडाउन को कैप्चर करना था, जिसके पीछे मैंने मल्टीपल ट्रेड्स पंच की। एक ही सपोर्ट लेवल पे मैंने मल्टीपल ट्रेड्स पंच की, क्योंकि मेरे को यहाँ से ब्रेकडाउन कैप्चर करना था। लेकिन वो मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया नहीं, और जिसकी वजह से मेरा जो एम2एम 20-25 थाउजेंड के प्रॉफिट में था उसको मैं -15,000 पे बुक कर रहा हूँ आज के दिन। एंड जो मेरी विनिंग स्ट्रीक चल रही थी पिछले 10 दिनों से, आज 10 दिन के बाद मेरे को पहला लॉस हुआ है। एंड ये लॉस मेरी कैपिटल का ऑलमोस्ट 0.75% के आसपास है। ठीक है, सो आज के दिन काफी सारी मिस्टेक्स मुझसे हुई और काफी कुछ मैंने आज के दिन सीखा। सो ये सारी चीजें किस तरीके से और किस तरीके से मैंने अपनी ट्रेडिंग की आज के दिन, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। एंड अगर आप भी ऑप्शन ट्रेडिंग सीख रहे हो या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो मेरी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। I'm sure आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं आज का दिन गाइज। सो गाइज मैंने भी एक ट्रेड लिया कि स्कैल्प कर रहा हूँ मैं, मार्केट डाउनफॉल में है। तो एक मैंने 24,050 की पुट में पोजीशन बनाई है। ओके, डन। सो गाइज ये कि मेरे को फॉल पकड़ना था थोड़ा सा, तो मैंने एक स्कैल्प की थी जिसमें मैंने 7200 का प्रॉफिट बुक किया। ठीक है, 111 में लेके 115 पे निकाल दिया, 4 पॉइंट कैप्चर किए, जिसमें मेरा 7200 का प्रॉफिट बुक किया मैंने। ठीक है, सो गाइज अभी टाइम हो चुका है 9:48 एंड मार्केट ओपन हुए नियरली हाफ एन आवर से ऊपर हो चुका है। एंड सबसे पहले मार्केट का एनालिसिस कर लेते हैं, मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है। सो फर्स्टली मार्केट आज खुला ही गैप डाउन है एंड नियरली 100 पॉइंट्स के आसपास मार्केट गैप डाउन खुला आज। एंड अगर लेवल्स की बात करूँ ना तो 24,500 का एक मेजर सपोर्ट लेवल था मार्केट के पास, जो मैंने रेड कलर में मार्क कर रखा है। सो काफ़ी अच्छा लेवल था ये। एंड मार्केट ने इस लेवल के नीचे ही आज ओपनिंग दी है एंड उसके बाद कंटिन्यूसली मार्केट थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में दिख रहा है। ठीक है, सो मार्केट अगर यहाँ से और नीचे जाता है, जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल मार्केट के पास है वो 24,300 के आसपास है। ठीक है, जो मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया था, और ये एक अच्छा सपोर्ट है मार्केट के लिए, क्योंकि मार्केट एक दो बार यहाँ से सपोर्ट पहले भी ले चुका है। ठीक है, एंड हैवी बाइंग यहाँ से देखने को मिली थी हमें लास्ट टाइम। सो मार्केट के पास अच्छा सपोर्ट लेवल 24,300 का है। देन अगर मार्केट थोड़ा और नीचे जाता है, इस सपोर्ट लेवल का भी ब्रेकडाउन आ जाता है, तो नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल है 24,100 का मार्केट के पास। ठीक है, इसमें भी अगर आप देखोगे 24,100 का लेवल भी बहुत अच्छा सपोर्ट है, क्योंकि मार्केट ने 2 बारी यहाँ से बहुत हैवी बाइंग दिखाई है। ठीक है, सो लेट्स से कि मार्केट अगर यहाँ से रिवर्सल लेता है एंड मार्केट अप ट्रेंड में जाता है, तो 24,500 का लेवल मार्केट के लिए बहुत ही क्रूशियल है मेरे हिसाब से आज के दिन, क्योंकि जब तक मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं देगा तब तक मार्केट बहुत अच्छा मूवमेंट नहीं दिखा पाएगा अप ट्रेंड में। एंड अगर आपको याद हो, कल भी मार्केट एक्सपायरी थी निफ्टी की कल। सो मार्केट कंप्लीटली साइडवेज था कल सेकेंड हाफ में। सो मार्केट के लिए ये लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक जोन है जहाँ पे सेलर्स बैठे हैं। इस जोन से निकल पाना मार्केट के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा मेरे हिसाब से। एंड अगर मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में चले भी जाता है, तो जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है मार्केट के पास वो है नियरली 24,700 के आसपास। ठीक है, सो ये रही लेवल्स की बात, और मैंने एक ट्रेड बनाई थी उसके बारे में भी आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको पीसीआर दिखा देता हूँ मार्केट में। सो पीसीआर चल रहा है अभी 1, इसका मतलब चाहे कॉल सेलर्स हो या फिर पुट सेलर्स हो, दोनों इक्वली क्वांटिटी में मार्केट में बैठे हैं। ठीक है, सो कल ही निफ्टी की एक्सपायरी हुई है, अभी 7 डेज और है इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सपायर होने में। सो प्रीमियम अभी तो फिलहाल अच्छे ही दिखेंगे, लेकिन मैं ट्राई करूंगा अगर सेंसेक्स में भी मुझे कुछ सेलिंग की अपॉर्चुनिटी दिखेगी तो मैं सेंसेक्स में भी ट्रेड करना प्रेफर करूंगा आज के दिन, क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी कल ही है। तो थोड़ा सा डीके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो सेंसेक्स में थोड़ा एक्स्ट्रा डीके देखने को मिल सकता है। ठीक है, एंड साथ में अगर मैं इंडिया विक्स की बात करूं, सो इंडिया विक्स अभी चल रहा है 18.30 एंड पिछले 2-4 दिनों से इंडिया विक्स 18 के आसपास ही घूम रहा है, 17, 18, 19 के बीच में ही फंसा हुआ है। ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं फिलहाल मार्केट के पास, क्योंकि मार्केट जब से ये वॉर की सिचुएशन बनी हुई है न्यूज़ पे ज़्यादा रिएक्ट करता है, प्राइस एक्शन थोड़ा सा कम फॉलो करता है। कभी भी गैप अप खुल जाता है, कभी भी गैप डाउन खुल जाता है एक सिंगल न्यूज़ से।
सो बेटर है मार्केट को इंट्राडे में देखना, क्योंकि प्राइस एक्शन को आप एटलीस्ट फॉलो कर सकते हो जो आपके सामने चल रहा है। लेकिन ये जो गैप अप गैप डाउन पोजिशनल क्वांटिटीज होती हैं, इसमें बहुत ही ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिल रहा है न्यूज़ की वजह से, ठीक है। सो अभी जो मैंने पोजीशन बनाई थी उसके बारे में बता देता हूँ। ऑल्दो मैंने रिकॉर्ड की थी बट मैंने उसमें ज़्यादा कुछ बोला नहीं, बट मैं बता देता हूँ आपको। तो मार्केट डाउन ट्रेंड में था, तो यहाँ पे मार्केट ने जोन बनाया था, एक काइंड ऑफ सपोर्ट बनाया था। मार्केट ने यहाँ से बाइंग दिखाई थी एक बारी, देन अगेन मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ से एक और बाइंग दिखाई, ठीक है। फिर इसके बाद एक बहुत अच्छी एक ब्रेकडाउन के लिए एक कैंडल बनी थी, ये वाली। सो इस कैंडल पे मैंने ऑलमोस्ट कहीं पे एंट्री बनाई थी अपनी, और यहाँ पे मैंने ये वाला मूव जो है ये कैप्चर किया। छोटी सी स्कैल्प थी, विद इन 2 मिनट्स वो ओवर भी हो गई थी। सो ये एक छोटा सा एसएल रख के मैंने इस ट्रेड को बनाया था, जिसमें मैंने नियरली 7200 का प्रॉफिट बुक किया, ठीक है। एंड देख के ऐसा लग रहा है कि मार्केट और ज़्यादा फॉल कर सकता है, क्योंकि मार्केट में नीचे जो सपोर्ट लेवल है उसमें काफ़ी अभी स्पेस बाकी है। सो मार्केट इस पूरे एरिया में ट्रैवल कर सकता है मेरे हिसाब से। तो देखते हैं मार्केट में कुछ और अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो और ट्रेड करेंगे, एंड जैसा भी होगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सो बने रहिएगा वीडियो में। सो गाइस अभी टाइम हो चुका है, 10 बज चुके हैं, एंड मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो एक स्कैल्प और किया मैंने। अगर मैं आपको मार्क करके दिखाऊं तो मार्केट यहाँ से जो फर्स्ट स्कैल्प किया था मैंने, वो काइंड ऑफ यहाँ पे किया था, जो मैंने रिकॉर्ड भी किया था। देन उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में था, लेकिन कोई एंट्री नहीं दे रहा था मार्केट यहाँ पे। लेकिन एक पुल बैक आया एंड मार्केट ने 9 EMA से रिजेक्शन लिया, एंड उसके बाद ये काफ़ी अच्छा फॉल देखने को मिला। सो इस ट्रेड में मैंने नियरली जो फर्स्ट ट्रेड में मैंने 7000 का प्रॉफिट बुक किया था, इस ट्रेड में नियरली 10,000 का प्रॉफिट बुक किया, और सेम स्ट्राइक प्राइस में मैंने एंट्री ली थी 24,050 की पुट में। सो टोटल जो हो गया दो ट्रेड्स का 17,400 के आसपास प्रॉफिट है अभी, ठीक है। सो देखते हैं गाइस, कुछ और अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो ट्रेड करता हूँ, एंड जो भी होगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सो बने रहिएगा वीडियो में। सो गाइस अभी टाइम हो चुका है 10:25, एंड जैसे कि मैंने अपनी लास्ट ट्रेड दिखाई थी आपको, दो ट्रेड्स ली थी मैंने, दो स्कैल्प किए थे, एक ये जो मैंने फर्स्ट ऊपर मार्क कर रखा है, एंड देन सेकंड ये वाला, ठीक है। सो दोनों पुट साइड में लिए थे, जिसमें मेरी पोजीशन में 17,400 का प्रॉफिट बुक किया था, एंड उसके बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। एंड वापस से एक मार्केट ने एक जोन बनाया है, ये जो मैंने लाइन मार्क कर रखी है, क्योंकि मार्केट एक बारी ऑलरेडी यहाँ से बाइंग दिखा चुका है, ठीक है। एंड मार्केट सेकंड टाइम दोबारा उस पोजीशन पे आया और यहाँ से वापस से बाइंग दिखाई है, ठीक है। तो या तो मार्केट यहाँ से ऊपर निकल जाएगा, ठीक है, या फिर अगर मार्केट यहाँ से ब्रेकडाउन देता है तो मार्केट के पास ये पूरा एरिया है जहाँ तक मार्केट जा सकता है, ठीक है। मैंने मॉर्निंग में भी आपको बताया था कि एक सपोर्ट लेवल है मार्केट के पास 24,318 का, यहाँ तक मार्केट जा सकता है, ठीक है। सो अगर यहाँ तक मार्केट जाता है तो मैं इस ब्रेकडाउन को कैप्चर करने की कोशिश करूंगा। अदरवाइज मान लो कि मार्केट अपसाइड में निकलता है, ठीक है, तभी भी एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि मार्केट ने एक जोन यहाँ पे भी बनाया है, ये वाला। अगर मार्केट इसके ऊपर भी निकलता है तब कॉल साइड में भी एक पोजीशन बनाई जा सकती है, ठीक है। सो देखते हैं गाइज अभी मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है। एंड अगर आपको दिखाऊं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे ना, तो मार्केट ने कुछ खास एंट्री कहीं पे दी ही नहीं, क्योंकि मैं प्रेफर करता हूँ कि जब भी मार्केट फॉल हो अगर, तो वो थोड़ा सा पुल बैक दे और 9 EMA के आसपास मैं अपनी एंट्री प्लान करूँ, ठीक है। उससे होता क्या है कि जो हमारा एसएल होता है वो थोड़ा सा डिफाइन हो जाता है, छोटा हो जाता है। लेकिन अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो 9 EMA को टच किया ही नहीं है अभी तक मार्केट ने, जब से मॉर्निंग से ओपन हुआ है, ठीक है। सो इसीलिए बेटर रहता है छोटे टाइम फ्रेम पे कभी कभी, तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें एटलीस्ट 9 EMA के आसपास एंट्री लेने का मौका मिला, ठीक है। सो देखते हैं गाइज, अभी कुछ और पोजीशन बनती है तो मैं शेयर करता हूँ आपके साथ, बने रहिएगा वीडियो में। सो गाइज अभी टाइम हो चुका है 10:50, और जैसे कि मैंने अपना लास्ट सेशन रिकॉर्ड किया था, मैंने आपको बताया था कि मार्केट के पास दो लेवल्स हैं, एक जो नीचे सपोर्ट लाइन मार्क की थी मैंने, और दिखाया था कि मार्केट दो बारी यहाँ से अप ट्रेंड में जा चुका है, मतलब कि रिजेक्शन लिया है, ठीक है। एंड ऊपर मैंने एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ की थी, जो कि एक जोन था मार्केट के पास। एंड मैंने आपको बताया था कि मार्केट अगर यहाँ से ब्रेकआउट देगा तब मैं उस ट्रेड को लेने में इंटरेस्टेड हूँगा। सो मार्केट ने उसका ब्रेकआउट दिया, इस कैंडल पे ब्रेकआउट आया मार्केट में, अगर मैं आपको दिखाऊं, इस कैंडल पे ब्रेकआउट आया, एंड उसके बाद जब मार्केट ने इस कैंडल का हाई ब्रेक किया यहाँ पे, इसके बाद वाली जो कैंडल थी ना, ये सेकंड कैंडल है, जब इस कैंडल ने इसका हाई ब्रेक किया तब मैंने इस ट्रेड में एंट्री बनाई, एंड इसमें भी मैंने एक क्विक स्कैल्प किया, जिसमें मैंने नियरली 5500 का प्रॉफिट बुक किया, ठीक है। सो ओवरऑल अभी तक मैं 3 ट्रेड्स ले चुका हूँ, तीनों स्कैल्पिंग थी, एंड टोटल अभी जो M2M है वो 23,000 के प्रॉफिट पे है। एंड अगर आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाऊं मैं मार्केट की कंडीशन, तो मार्केट ने प्योरली रिवर्सल दिया है ये, क्योंकि मार्केट जब भी किसी जोन का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है
तो मार्केट का जो डायरेक्शन है ना वो चेंज हो जाता है, ठीक है। सो अभी इसमें यही हुआ कि पहले मार्केट डाउन ट्रेंड में था, 9 EMA के आसपास मार्केट आया, एक जोन बना रखा था, उसका ब्रेकआउट दिया, तो मार्केट का जो पूरा कंप्लीट सिनेरियो है वो बेरिश से बुलिश में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। सो अभी देखते हैं मार्केट कैसे बिहेव करता है, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन अभी ये है कि मार्केट ने डाउन साइड का मूवमेंट दिखाया, थोड़ा सा अपसाइड का दिखा दिया है। अब थोड़ा सा मार्केट को होल्ड करना चाहिए, मार्केट को थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में जाना चाहिए या फिर साइडवेज फेज में जाना चाहिए। एंड देखते हैं गाइज, कुछ और भी पोजीशन बनाता हूँ मैं अपनी ट्रेड में, तो मैं शेयर करता हूँ आपके साथ, बने रहेगा वीडियो में। सो गाइज अभी टाइम हो चुका है 12:05, और जैसे कि मैंने अपना लास्ट सेशन रिकॉर्ड किया था, वहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि मैंने 3 स्कैल्पिंग ट्रेड्स की थी, एंड उस वक्त मेरा जो प्रॉफिट था 23,000 के आसपास था। एंड उसके बाद मैंने 2 ट्रेड्स और ली थी, एंड दोनों में मेरा SL हिट हुआ। सो जो नेक्स्ट ट्रेड मैंने बनाई थी वो सेंसेक्स में बनाई थी, जहाँ पे मैंने ऑप्शन सेलिंग की थी। ऑप्शन सेलिंग में मैंने देखा कि मार्केट अप ट्रेंड में जा चुका था, एंड मार्केट ने थोड़ा सा पुल बैक लिया, एंड मार्केट ने एक हैमर काइंड ऑफ कैंडल का फॉर्मेशन दिया था यहाँ पे। इसके बाद मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि मार्केट यहाँ से थोड़ा और अप ट्रेंड में जा सकता है, क्योंकि नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस लेवल है मार्केट के पास 78,850 के आसपास है, जो मैंने लाइन मार्क कर रखी है। लेकिन मार्केट थोड़ा सा मेरी डायरेक्शन में गया, लेकिन उसके बाद मार्केट ने रिवर्सल दे दिया, एंड इस ट्रेड में मेरा नियरली 100 क्वांटिटी मैंने शॉर्ट कर रखी थी, एंड इस ट्रेड में नियरली मेरे को 6,000 का लॉस बुक करना पड़ा, ठीक है। तो इसके बाद मैंने जो दूसरी ट्रेड बनाई वो निफ्टी में थी। निफ्टी में मैंने स्कैल्पिंग की, लेकिन ये ट्रेड ने भी मेरा SL हिट किया, ऑल्दो ये ट्रेड अच्छी ट्रेड नहीं थी, थोड़ा सा फोमो वाली ट्रेड थी, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में था। अगर आप देखोगे मार्केट कंटिन्यूसली फॉल कर रहा था यहाँ से, तो यहाँ पे काइंड ऑफ मेरे को थोड़ा सा फोमो वाली फीलिंग आई थी, क्योंकि मार्केट निकल रहा था, तो मेरे को मन था कि इसमें कहीं पे मैं ट्रेड बनाऊं। ऑल्दो मेरा सेटअप मुझे नहीं मिला, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा जल्दबाजी करके जंप कर दिया ट्रेड में। जनरली आपको पता है मैं ट्रेड लेता हूँ तो क्या करता हूँ कि 9 EMA के पास पुल बैक वगैरह आता है, उसके बाद मैं ट्रेड में एंट्री लेता हूँ। लेकिन इस केस में क्या हुआ कि मार्केट ने जब फॉल दे रहा था, तो मार्केट के पास एक कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था, ये वाली। इस कैंडल का जब फॉर्मेशन हुआ तो मैं वेट कर रहा था कि इस कैंडल का जब लो कटेगा, कोई और कैंडल बनेगी, और जब इस कैंडल का लो कटेगा तब मैं अपनी ट्रेड बनाऊंगा। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे मैंने एक ट्रेड बनाई, जब ये जो नेक्स्ट कैंडल रेड वाली बनी थी, एंड मेरे एंट्री लेते ही मार्केट ने रिवर्सल दे दिया इसमें भी, ठीक है। सो काइंड ऑफ ये मेरी ट्रेड गलत थी, ट्रेड मेरे सेटअप के हिसाब से नहीं थी, बट ये फोमो वाली ट्रेड थी, तो इसमें भी मुझे 3-4,000 का लॉस बुक करना पड़ा, ठीक है। सो इन टोटल अभी जो M2M 23,000 का था वो नियरली 13,000 के आसपास आ चुका है। सो 2 ट्रेड्स में मेरे को नियरली 10,000 का लॉस बुक किया मैंने, एंड उसके बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया है, मैं सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा हूँ मार्केट को। एंड देखते हैं गाइज, कुछ और पोजीशन बनाता हूँ तो मैं शेयर करता हूँ आपके साथ, बने रहिएगा वीडियो में। सो गाइज अभी टाइम हो चुका है 4:40 के अराउंड, एंड मार्केट क्लोज हुए 1 घंटे से ऊपर हो चुका है, एंड मैं अपने सिस्टम पे नहीं था, मैं कहीं चला गया था, इस वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया सेशन। एंड मार्केट में मैंने कुछ ट्रेड्स लिए थे जो मैंने लास्ट सेशन रिकॉर्ड किया था, जहाँ पे मैंने आपको बताया था, आई गेस 12 बज रहे थे उस वक्त, जहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि मैंने एक ऑप्शन सेलिंग की ट्रेड ली थी जिसमें मेरा SL हिट हुआ। एक मैंने पुट साइड में पोजीशन बनाई थी यहाँ पे, जहाँ पे मैंने बताया था कि मैंने थोड़ा सा फोमो में एंट्री की, जिसकी वजह से मेरा इसमें SL हिट हुआ, एंड उस वक्त मेरा जो M2M था नियरली आई गेस 12-13 हज़ार रुपये तक आ गया था। मॉर्निंग में स्टार्टिंग की थी 23,000 से, 2 SL हिट करने के बाद मेरा जो प्रॉफिट बचा था 12-13 हज़ार के आसपास बचा था, एंड उसके बाद मार्केट कंप्लीटली साइडवेज था, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं स्क्रीन पे, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है, मार्केट कंप्लीटली साइडवेज था। और अगर आपको याद हो कल भी निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो मार्केट कल भी इसी तरीके से मूव किया था, ठीक है। सो कल इस तरीके से साइडवेज मूव किया था, एंड मार्केट में आज गैप डाउन आया था, तो मुझे लग रहा था, काफी हैवी चांसेस लग रहे थे मुझे कि आज हो सकता है कि मार्केट में एक अच्छा मूव देखने को मिल जाए, स्पेशली पुट साइड में। लेकिन मार्केट ने आज भी कुछ मूव नहीं दिया, एंड मेरे मल्टीपल SL हिट हुआ आज के दिन, मैं दिखाता हूँ आपको। सो यहाँ तक मैं आपको दिखा चुका था। उसके बाद मैंने मेजरली 2-3 ट्रेड्स और ली थी, पुट साइड में ही ली थी वो भी, एंड मार्केट ने एक सपोर्ट लेवल बनाया था, जो ये रेड कलर की लाइन मार्क करके मैंने। सो सबसे पहले तो यहाँ पे मेरा SL हिट हुआ एक, ठीक है, इसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके बाद मार्केट वापस से उस लेवल पे आया, लेकिन इस बार डिफरेंस ये था कि मैंने सेटअप के हिसाब से ट्रेड ली थी। अगर मैं आपको दिखाऊं, मार्केट डाउनफॉल में था, मार्केट थोड़ा पुल बैक दिया, 9 EMA से टेस्ट हुआ, और एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन आया यहाँ पे देखना, और एक काइंड ऑफ इन्वर्टेड हैमर बनी थी यहाँ पे। सो इस इन्वर्टेड हैमर कैंडल पे मेरे को थोड़ा सा भरोसा था कि मार्केट यहाँ से अब फॉल कर सकता है, तो मैंने यहाँ ट्रेड बनाई, लेकिन उसमें भी मेरा SL हिट हो गया। तो जब ये मेरा SL हिट हुआ, तो उस वक्त जो मेरा M2M था 12,000 से बिल्कुल कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया था 0-0। और उसके बाद मैंने एक और ट्रेड ली, सेम पॉइंट पे मैंने फिर से ट्रेड ली, क्योंकि मार्केट ने
फिर से मुझे एक्सपेक्टेशन था कि यहाँ से फॉल दे सकता है, ठीक है। सेटअप इस बार भी वही था कि मार्केट डाउन ट्रेंड में गया, 9 EMA को टेस्ट किया और एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ से 9 EMA पे रिजेक्शन आया था, तो मैंने वापस से ट्रेड ली, लेकिन मार्केट ने वापस से मेरा एसएल हिट कर दिया, ठीक है। सो मेरा जो M2M मॉर्निंग में 23,000 था, ठीक है, 23,000 प्रॉफिट से मैं -15,000 में आज का दिन क्लोज कर रहा हूँ, जस्ट बिकॉज कि मेरे माइंड में पहले से एक चीज सेट थी कि मार्केट कुछ ना कुछ मूव दे सकता है। यहाँ पे मेरी गलती ये हुई कि मैंने प्राइस एक्शन को बहुत अच्छे तरीके से रीड नहीं किया आज के दिन। अगर मैं प्राइस एक्शन को रीड करता तो मैं समझ जाता कि मार्केट साइडवेज है, कि बार बार एक ही पोजीशन पर ट्रेड लेना समझदारी नहीं है, ठीक है। सो गलती बार बार रिपीटेडली मुझसे 2-3 बार हुई, सेम मिस्टेक, जिसकी वजह से जो मेरा M2M है वो माइनस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आप देखोगे उसके बाद मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया है, यहाँ पे फॉल जिसकी मैं बात कर रहा था वो यहाँ पे आया मार्केट में, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं अपने सिस्टम पे बैठा नहीं था, मुझे कहीं जाना था तो मैं चला गया था, तो यहाँ पे मैंने ट्रेड नहीं ली, ठीक है। सो जब कभी भी ऐसा दिन आता है जहाँ पे आप प्रॉफिट में होते हो फिर लॉस में कन्वर्ट हो जाते हो तो बुरा तो लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं बस एक माइंड में थॉट था कि चलो जो मेरा रूल है कि 1% से ज्यादा का लॉस नहीं देना है, तो 20,000 की मेरी कैपेसिटी है लॉस की, तो मैंने 15,000 पे उसको क्लोज कर दिया, ठीक है। सो मेरी कैपिटल का ऑलमोस्ट 0.75% के आसपास लॉस है आज का। एंड अगर आपको मैं दिखाऊं तो 24,150 की पुट जिसमें मेरे को मेजर लॉस हुआ 28,000 का, ठीक है। तो ये जो मैंने ऑलरेडी आपको ट्रेड्स दिखाई जहां पे मैं ब्रेकडाउन को कैप्चर करना चाहता था, तो वहां पे मेरे एसएल हिट हुए सारे, इसकी वजह से मेरे को मेजर लॉस हुआ आज के दिन। लेकिन ये सब मिस्टेक्स करने के बाद मैंने एक चीज जरूर सीखी कि अगर आप मॉर्निंग में ही प्रॉफिटेबल हो जाते हो और अच्छा डिसेंट प्रॉफिट पे बैठे हो, तो अगर आगे की ट्रेड्स भी आपको लेनी है ना, तो रिस्क एपेटाइट उसमें कम कर दो, उसमें रिस्क उतना मत लो, क्वांटिटी को रिड्यूस कर दो या फिर जो भी करना करो, और अपने M2M को ग्रीन से रेड में कन्वर्ट मत होने दो, ठीक है। बट ये कुछ मेरी गलतियां थी जिसकी वजह से मेरा जो M2M है वो माइनस में कन्वर्ट हुआ। एंड इसी के साथ साथ मेरी जो विनिंग स्ट्रीक चल रही थी पिछले 10 दिनों से, ऑलमोस्ट पिछले 10 दिनों में मुझे एक भी लॉस नहीं हुआ था, 10 दिन के बाद आज ये लॉस हुआ है जहाँ पे मैंने -15,000 का लॉस बुक किया, ठीक है। सो आई होप कि आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा आज की वीडियो से। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर ड्रॉप करना कि आपका दिन कैसे रहा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, टिल देन बाय बाय, टाटा, टेक केयर।